वर्षों की कल्पना गुजरात के सपूत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रयास से पूर्ण हुई। भूपेंद्र सिंह पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात। गुजरात यात्री निवास के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा धन्यवाद। पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। इसके बाद भूपेंद्र पटेल ने श्री राम मंदिर को लेकर बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, जिस कल्पना को पीढ़ियों से लोग अपने हृदय में संजोए रहे, वो संकल्प गुजरात के सपूत और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और सफल प्रयास से पूरा हुआ। इसी के साथ उन्होंने दर्शन के लिए आने वाले गुजरातियों को श्री राम मंदिर के निकट गुजरात भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अयोध्या में कहा कि जिस सपने को और जी कल्पना को लोग अपने हृदय में बसाए हुए थे, उसका पूरा होना गुजरात के लिए एक अत्यंत गौरवशाली अवसर है। ये और खुशी की बात है कि ये उस समय हुआ जब भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की तरफ तेजी से अग्रसर है। ये और भी खुशी की बात है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दोनों गुजरात के सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए आ रहे गुजरात प्रवासियों को मंदिर के निकट आवास सुविधा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमने अयोध्या में गुजराती यात्री निवास के निर्माण का भी निर्णय किया है। इतना ही नहीं, राज्य के इस वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया है। अयोध्या में भविष्य में निर्मित होने वाले गुजराती यात्री निवास हेतु लैंड एलोकेट करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तथा प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर निर्माण से भारत वर्ष को जो विश्व गौरव दिया है, उसका आभार करते हुए गुजरात की हर ग्राम पंचायत, तहसील एवं जिला परिषद, नगर परिषद तथा नगर निगम ने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन प्रस्ताव के जरिए किया है। जिस कल्पना को अपने हृदय में संजोए रखा, संकल्प की स्थिति ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या का भव्य और दिव्य राम मंदिर हर भारतीय की चेतना में अंकित हुए और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतिबिंब बन गया है। गुजरात के लिए तो एक अत्यंत गौरवशाली अवसर है कि गुजरात के सपूत और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और सफल प्रयास के ये भव्य राम मंदिर आज देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति के प्रस्थान के विरासत भी विकास भी के प्रधानमंत्री जी की कल्पना साकार कर रहा है। गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में उनके आवास की सुविधा के लिए गुजरात यात्री निवास के निर्माण के लिए जो भूमि उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगी थी, उसे उन्होंने उपलब्ध कराई है। इसके लिए वो उनको धन्यवाद देते हैं। गुजरात यात्री निवास के निर्माण के लिए उन्होंने बजट में 10 करोड़ का प्रस्ताव भी किया है। जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों सैकड़ों वर्षों तक अपने हृदय में संजोया रखा, संकल्प की सिद्धि ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या का भव्य और दिव्य राम मंदिर हर भारतीय की चेतना में अंकित हुए और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतिबिंब बन गया है। गुजरात के लिए तो एक अत्यंत गौरवशाली अवसर है कि गुजरात के सपूत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पुरुषार्थ, प्रेरणा और सफल प्रयास के यह भव्य राम मंदिर आज देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के विरासत भी, विकास भी की प्रधानमंत्री जी की कल्पना साकार कर रहा है। रामलला के दर्शन के लिए आ रहे गुजरात प्रवासियों को मंदिर के निकट आवास सुविधा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमने अयोध्या में गुजरात के यात्री निवास के निर्माण का भी निर्णय किया है। इतना ही नहीं, राज्य के इस वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है।
अयोध्या में भविष्य में निर्मित होने वाले गुजराती यात्री निवास हेतु लैंड एलोकेट करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तथा प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर निर्माण से भारतवर्ष को जो विश्व गौरव दिया है, उसका आभार करते हुए गुजरात की हर ग्राम पंचायत, तहसील एवं जिला परिषद, नगर परिषद, नगर निगम में प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन प्रस्ताव के जरिए किया है।